सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान एक मजबूत देश है। अब चूंकि आने वाले दिनों में 2024 के बाद ये सोने की चिड़िया वाकई बहुत बड़ी बनेगा। उन्होंने औरंगजेब को महान बताया, कहा कि औरंगजेब आया तो 25% जीडीपी थी। साहब 25% जीडीपी थी इसलिए औरंगजेब आया। ये देश पहले से सोने की चिड़िया था, ऐसा नहीं था कि ये देश कंगाल था। औरंगजेब का आओ इस देश को महान बनाते हैं, सोने की चिड़िया बनाते हैं। केवल औरंगजेब इनको क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि औरंगजेब की औलादे हैं। तो मुझे लगता है कि पहले तो जिनको नाली साफ करने की जिम्मेदारी नहीं दे रही है यूपी की जनता, उनसे आप G20 पर चर्चा करवा रहे हो। इनको लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इनको सारी सीटें हरा दी। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय डिबेट शो। आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की डिबेट बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और अनुराग भदौरिया के बीच होने वाली है। इस डिबेट में शहजाद पूनावाला ने हरे तोते को जमकर धोया है। डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है, अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करना ना भूलें। पश्चिमी पार्टियां क्या कर रही हैं? कांग्रेस एक और मोदी विरोध अपमान वाली सियासत पर तुली रही। आपकी पार्टी के एक नेता औरंगजेब को महान बताने में लगे हैं। इस तरीके की सियासत हो रही है देश में। देखिए, उन्होंने जो वर्ड लास्ट यूज किया है कि हम चाहते हैं कि हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाए, 25% जीडीपी हमारे देश की हो जाए, तो इसमें क्या बुराई है? तो हमारा अगर ये मानना है कि अगर यहाँ पे महंगाई कम हो जाए, अगर यहाँ की जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाए, अगर अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाए, हम विकास के और ज्यादा रास्ते पे चल पड़े, हमारे हंगर जो हमारा इंडेक्स है उसमें और हम और उसकी सुनिए अनुराग जी, आपने 1 मिनट करीब करीब बोला। आप सुनिए, उन्होंने औरंगजेब को महान बताया, कहा कि औरंगजेब आया तो 25% जीडीपी थी। साहब 25% जीडीपी थी इसलिए औरंगजेब आया। ये देश पहले से सोने की चिड़िया था, ऐसा नहीं था कि ये देश कंगाल था। औरंगजेब का आओ इस देश को महान बनाते हैं, सोने की चिड़िया बनाते हैं। तो आप भी समझते हैं कि एससी हसन के कहने का क्या मतलब है? टारगेट कहां पर है? आप बोल रहे हैं, देखिए देश हमारा सोने की चिड़िया था। हाँ। सोने की चिड़िया है, औरंगजेब ने नहीं बनाया। ये भी ऐड करिए कि औरंगजेब ने नहीं बनाया, कोई योगदान नहीं उसका। अच्छा बोल लीजिए, मैं बोल लिया, आपने अपना हल्ला मचा लिया। मैंने कहा कि सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान एक मजबूत देश है। अब चूंकि आने वाले दिनों में 2024 के बाद ये सोने की चिड़िया वाकई बहुत बड़ी बनेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो वो जीडीपी नहीं ला पा रही है ना। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे महंगाई कंट्रोल कर पा रही है, अच्छा। ना बेरोजगारी कंट्रोल कर पा रही है। तो मुझे लगता है कि पहले तो जिनको नाली साफ करने की जिम्मेदारी नहीं दे रही है यूपी की जनता, उनसे आप G20 पर चर्चा करवा रहे हो। इनको लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इनको सारी सीटें हरा दी। इनकी क्या मतलब बौद्धिक स्तर है इनका कि G20 पर चर्चा करें? चलिए छोड़ देते हैं। अब इनकी कमेंट्री में देखिए क्या बोलते हैं। ये बोलते हैं कि देखिए अब तो ये बंटवाने वाली बात करेंगे, नफरत वाली बात करेंगे। तो औरंगजेब इनके लिए शांति और अमन का मसीहा है। औरंगजेब की बात करना शांति और अमन का ये मसीहा है। कभी दारा शिकोह के बारे में बोला है इन्होंने? केवल औरंगजेब इनको क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि औरंगजेब की औलादे हैं। अब देखिए ना, राजनीतिक औलादे नहीं होती तो औरंगजेब जिजिया लगाता था, औरंगजेब तलवार के माध्यम से कन्वर्जन करवाता था, सनातन समाप्ति के लिए मंदिरों को तोड़ता था। और औरंगजेब के जो वंशज है, जो चरित्र और कपड़े दोनों में औरंगजेब की तरह ही पेश आना चाहते हैं, वो देखिए किस प्रकार की बातें करते हैं कि सनातन समाप्त हो जाना चाहिए, सनातन इरेडिकेट हो जाना चाहिए। हिंदू का जन्म कहां से हुआ ये बताइए, ये परमेश्वर जी कहते हैं। इनके नेता कहते हैं हिंदू धर्म धोखा है। आरजेडी और समाजवादी पार्टी रामचरितमानस को लेकर किस प्रकार की टिप्पणियां करती है। तो एक प्रकार से देखिए लगातार वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, लगातार उनकी आवाज नहीं प्रॉपर होने जा रही है। मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है, आवाज आ रही है। प्लीज अनुराग जी, प्लीज रुकिए। देखिए एक तरफ तो आप देखिए, नोट कीजिए, एक तरफ G20 हो रहा है और दूसरी तरफ मिशन 420 हो रहा है। एक तरफ चाइना की संपूर्ण घेराबंदी के लिए किस प्रकार से इंडो यूरोपियन यूनियन मिडिल ईस्ट का इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, किस प्रकार से वन फैमिली वन अर्थ की परिकल्पना की गई है। और दूसरी ओर वो है जो संप्रभुता पर हमला करता है, वन बॉर्डर वन बेल्ट वन रीजन वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के माध्यम से। एक तरफ है कि हम लोगों ने किस प्रकार से पूरी दुनिया में एक संदेश दिया है वसुधैव कुटुंबकम का, वन फैमिली वन अर्थ। इनका तो पूरा फैमिली, इसमें एक ही फैमिली में अर्थ देखते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये दो मॉडल देश के सामने, दुनिया के सामने प्रस्तुत है, एक G20 का, एक 420 का। अब 420 के साथ कौन खड़ा है और G20 के साथ कौन खड़ा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। और आखिरी बात देखिए, कितने गर्व की बात है कि आज जब इस कालखंड में हम आए हैं कि ब्रिटेन में भी जो 200 साल हुकूमत कर रहा था, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष एक हिंदू है। गर्व से वो अपने आप को हिंदू कहता है। सनातन का जो पताका है, चंद्रमा से लेकर नटराज जी की प्रतिमा हो या चाहे जिस प्रकार से शिव शक्ति पॉइंट हो, हर जगह सनातन का पताका लहराता है। तो दूसरी ओर ये लोग सनातन की समाप्ति की बात करते हैं। आज मैं अनुराग जी से पूछना चाहता हूं, स्टालिन के बयान को खंडन करते हैं क्या? स्टालिन को इनके गठबंधन से निकाला जाएगा क्या? परमेश्वर को निकाला जाएगा क्या? खड़गे को निकाला जाएगा क्या? आलोचना नहीं कर पा रहे, निकालेंगे क्या? ये आपका सवाल बेबुनियाद है। वो आलोचना करने की हिम्मत नहीं उठा पा रहे, निकालने की बात नहीं। मैंने ये पूछा था ज्वाइंट स्टेटमेंट देंगे क्या? आलोचना करने का। बोलो चलिए, हिंदू धर्म धोखा है, ये नफरत वाला बयान है, ये अच्छा बयान है।
अरे सुन लीजिए मेरी अरे बात आपने सुनिए, ये कह रहे हैं मुझे बीच में आप अरे सुनो लगातार मेरी बात बोले सुनो, जाते बीच बोलिए में मैंने स्टैलिन नहीं का बोला। बयान, ये वो इसके आदमी बाद आप लोग उनके नफरत साथ की राजनीति गठबंधन में कर रहेंगे रहा नहीं है रहेंगे, इस बताइए। डिबेट में। अरे भैया देश नहीं जोड़ने पहले की बात स्टैंड करो। लीजिए, हमेशा पहले दोस्ती समाजवादी हारे हो ना। पार्टी के उस नेता शर्म पर है कि स्टैंड नहीं? लीजिए जो दोस्ती हिंदू धर्म को जनता ने धोखा बोलता 42,000 वोट से हराया है। है। हिंदू धर्म धोखा है या इसी नहीं है? कैरेक्टर और हिंदू चरित्र की धर्म वजह धोखा से है या आपको नहीं जनता है? ने 42,000 वोट से हिंदू वोट धर्म कराया है। धोखा है या नहीं है? हिंदू धर्म धोखा है या नहीं है? इस पर ध्यान दीजिए। हिंदू धर्म धोखा है या नहीं है? अभी भी समझ में नहीं आ रहा है जनता क्यों हिंदू धर्म चलिए वो नहीं बोलेंगे शहजाद, मैं आगे बताऊं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। रुक जाइए अनुराग भदौरिया, 2017-2022 में